जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चनों का दम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आपको हम 25 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके डिक्टो सिलेबस के अनुसार और एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लाऊंगा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम हल कर चुके हैं। अगर वो नहीं आपने देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास आपको बता दें डेली शाम को 6 बजे होती है। जी हाँ, डेली शाम को 6 बजे 6 PM पर एक क्लास होती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। चलिए बिना देरी के देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? बताइए, किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है इसका उल्लेख हमें मिलता है? किस उपनिषद में? बताइए। राइट आंसर देना है सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी श्रेणी में डालेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने लोग महा उपनिषद दे रहे हैं बिल्कुल सही आपका आ रहा है, महा उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। सभी लोग अपना स्कोर जरूर काउंट करते जाएंगे और बाद में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बताना है कहाँ है। तो आपको याद रखना है काजीरंगा जो है ये आपका 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताना है कहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग दे रहे हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है सिक्किम। सिक्किम वाले का सभी का सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग बता रहे हैं सभी का सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी गजब का क्वेश्चन है, आंसर बताना है आपको। कह रहा है क्वेश्चन, वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? बताइए, वेग और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जब वेग और समय के गुणनफल होता है तो वहां पर विस्थापन निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए विस्थापन। वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं सर? विस्थापन कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर बताना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आना है। ठीक है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो जितने लोग ऑप्शन दें वो सभी लोग राइट आंसर देंगे। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1875 जितने लोग दे रहे हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उनमें से आप कितना करते हैं स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बस जरूर लिख के जाएं। डिक्टो आपके जैसा सिलेबस के अनुसार बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर ये वीडियो तैयार किया गया, सेशन तैयार किया गया। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर देना है। काफ़ी शानदार ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? और ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, जादू वगैरह जो है आपके जादू अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में कौन सा वेद बताता है? ऋग, यजुर, साम, अर्थ। बताइए कौन सा वेद बताता है? चलिए राइट आंसर क्या आ जाएंगे? तो ये जो वेद हैं इनको त्रिवेद भी कहा जाता है। ये जो है आपका अर्थवेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये त्रिवेद में भी शामिल नहीं है, अथर्ववेद। ये और ये सबसे चौथा वेद इसको माना जाता है। अथर्ववेद में ही जादू टोना वशीकरण आपको मिलता। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा था तो मैंने आपको बताया था सामवेद में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आपने कहा था सर सामवेद जो भी था यहाँ पर गायन वगैरह जैसे सारे गामा पाधानी जो भी गायन व्यवस्था गीत व्यवस्था है वो संगीत का क्षेत्र यही सामवेद से ही संगीत हमारे देखने को मिलता है। ऋग्वेद में बहुत सी बातें आपको बताई गई हैं। सबसे प्राचीन वेद था जो ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन था? ऋग्वेद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर राइट आंसर बताना है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बताइए, द्रव्यमान और गुणनफल के वेग को क्या कहा जाता है? अब इस बार बताना है। पहले हमने क्या देखा, वेग और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता था? तो विस्थापन। लेकिन द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाएगा? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग। संवेग कहा जाता है, संवेग। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग दे रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। संवेग कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, क्या कहते हैं? संवेग। क्लियर है, संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर संवेग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, धमाकेदार क्वेश्चन है, राइट आंसर देना है। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे आप एनडीसी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में सभी लोग राइट आंसर देंगे। जो भी आपको बता रहा हूँ एसएससी जीडी बिल्कुल उसके सिलेबस के अनुसार आपकी ये क्लासेस चल रही हैं। शाम को डेली ये क्लास आपकी 6 PM पर होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस अगर पढ़ते हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। बेहतरीन क्लासेस है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलेंगे इसका राइट आंसर बताने के भाई साहब। क्या हो जाएगा? एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे सर एनडीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1992 में। कब हुई थी? 1952 में। 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 में एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देंगे। ये रहा आपका स्क्रीन पर। मैं आपको हर बार बताता हूँ साइंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं और साइंस आपको अच्छी से पढ़ना है। क्या ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? बताएंगे वायु, पानी या स्टील या केरोसिन तेल। बताएं कहाँ होती है? ध्वनि की स्पीड सबसे तेज कहाँ होती है? बताएंगे भाई साहब ध्वनि की स्पीड सबसे तेज कहाँ होती है? तो मैं आपको बता दूं 4 ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना है भाई साहब। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं स्टील में ध्वनि की तेज सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है ध्वनि को चलने के लिए। तो स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील में सबसे तेज चलती है, ठोस पदार्थ में ज़्यादातर तेज चला करती है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लीजिए ये रहा आपका धमाकेदार क्वेश्चन और ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से है। कह रहा है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताए बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन दे रहे हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना है? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा का अपवर्तनांक कितना है? तो जितने लोग जवाब दे सभी राइट ने, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर भाई साहब दे देना है आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। और लगभग ये आपके एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। कब? 10 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देंगे, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इराम आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है इको सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? बताएंगे राइट आंसर। इको सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर बताना है आपको। इको सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताएं। आपके साइंस आपके क्वेश्चन में आनी ही आनी है। आपके एग्जाम में साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन। कितने? तो कहेंगे सर 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में साइंस आनी है, तो इससे आप लोग भागेंगे नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जर्मेनिया क्या कहते हैं? जर्मेनियम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इका सिलिकॉन जो होता है इसे आप जर्मेनियम कहते हैं। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 12 क्वेश्चन नंबर। धमाकेदार क्वेश्चन है। कह रहा है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे, लाखों बार क्वेश्चन पूछा गया। पादप जो कोशिका भित्ति आपकी होती है ये किससे बनी होती है? बताएंगे पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ए बताना है आपको, या बी या सी या डी। तो राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। ठीक है, याद रखेंगे सेल्यूलोज और पैक्टिन की। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एथेनॉल। बताएंगे एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बताएंगे एथेनॉल का सूत्र कितना होता है? बताएंगे भाई साहब सभी लोग। एथेनॉल का सूत्र कितना होता है? एथेनॉल का सूत्र क्या होता है बताइए। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट आंसर मार देना है। एथेनॉल का सूत्र भी आपके एग्जाम में 2015 में कई बार आपके सीधे सीधे सूत्र पूछे गए थे 2015 में, और 2018 में 1-2 शिफ्टों में भी सूत्र पूछे गए थे, साइंस थे। तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा सर? C2H4OH जो होता है इसे एथेनॉल कहा जाता है। C2H5OH
क्या हो जाएगा, C2H5OH एथेनॉल का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। कई बार आपके एग्जाम में दबा कर क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे, बताएंगे राइट आंसर बताना है। जादू घोड़ा की जो खाने हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का धमाकेदार आंसर बताना है आपको। जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे। जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा, सोना, लोहा, यूरेनियम, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कहेंगे सर यूरेनियम। यूरेनियम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के लिए जादू घोड़ा की खान प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरेनियम के लिए याद रखेंगे, यूरेनियम के लिए जादू घोड़ा की खान प्रसिद्ध है। चलिए अगला नंबर, ये रहा अगले क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट काउंसिल का बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है, बताएंगे। BCCI का मुख्यालय कहाँ है, बताएंगे। जो आपका क्रिकेट कंट्रोल BCCI बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताएंगे। BCCI का मुख्यालय कहाँ है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई। तो क्या हो जाएगा, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है। जो BCCI का मुख्यालय है आपका कहाँ हो जाएगा, तो कहेंगे सर मुंबई। कहाँ हो जाएगा भाई साहब, मुंबई हो जाएगा, याद रखेंगे मुंबई, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर जितने लोग दे रहे हैं सभी का बहुत अच्छा आंसर आना चाहिए। अरे यार, ये लीजिए, कह रहा परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, बताए। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, बताएंगे। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। तो किसमें मापा जाएगा परमाणु त्रिज्या को, राइट आंसर हो जाएगा नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देंगे। अखिल भारतीय विकास, क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, बताएंगे। अखिल जो भारतीय विकास निर्माण होता है इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन दबा के पूछा गया। जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं आप देखते हैं इसका निर्माण कौन सा सदन करता है, बताइए। लोकसभा करती है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा या संसद मिलकर करती है। और ये 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, तो बताएंगे जिस प्रकार से आपने अगर पढ़ा होगा धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो धन विधेयक के बारे में हमने कई बार आपकी चर्चा की है जब पॉलिटी के सेशन लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे टाइटल में #अड्डा 730 स्टडी आपको दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोज़ हमारे मिलेंगे आपको। धन विधेयक के जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का मतलब लोकसभा पावरफुल होती है धन विधेयक के मामले में। ठीक है, राज्यसभा का उस पर जो आपका राज्यसभा होती है, राज्यसभा का उस पर कोई अधिकार नहीं, सिर्फ 14 दिन अपने पास रखती है और वापस कर देती है धन विधेयक को। लेकिन अगर बात करते हैं अखिल भारतीय विकास जो अखिल भारतीय सेवा है इसमें क्या है, इसमें लोकसभा का कोई अधिपत्य नहीं है। जितना भी काम करेगा वो क्या करेगा, राज्यसभा करती है, राज्यसभा ही बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का कोई अधिपत्य नहीं है इसमें, लोकसभा का कोई कुछ नहीं कर सकती, जितना भी करेगा राज्यसभा ही करेगी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा शानदार क्वेश्चन, तरह सफेद फास्फोरस किसमें संग्रहित होता है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देंगे, सफेद फास्फोरस किसमें संग्रहित होता है, बताएंगे। सफेद फास्फोरस किसमें संग्रहित होता है, पानी, ऑक्सीजन, शराब, हाइड्रोजन, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में सफेद फास्फोरस संग्रहित होता है, पानी में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा मशहूर पेंटिंग हंस, कह रहा मशहूर पेंटिंग, बताएंगे मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन हैं, बताएंगे। मशहूर पेंटिंग जो है हंस दमयंती के चित्रकार कौन हैं, बताएं कौन थे, बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, राजा रवि वर्मा। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हंस दमयंती। तो राजा रवि वर्मा याद रखेंगे, ये मशहूर पेंटिंग है, इसके ये चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। बच्चों वाला सवाल है, हर किसी को आता है, बताएंगे, लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाता है क्योंकि आपने 1526 ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि पहला युद्ध 1526 में हुआ था, लेकिन उससे पहले बाबर आक्रमण कर चुका था। जो फेमस युद्ध थे वो तो बाद में आए, लेकिन बाबर इससे पहले आक्रमण कर चुका था।
कब किया था बताएंगे। तो आपको याद रखना, देखो 1526 में तो आक्रमण किया था। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मालूम, देखिए 1526 में तो उसने आक्रमण किया ही था, ठीक है। जब 1526 में कर दिया था तो 35 और 44 वाले तो हट गए, क्योंकि 44 और 35 में उसकी 1530 में तो उसकी मृत्यु ही हो गई थी 1500, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब बात आती है इन दो ऑप्शनों में से। तो इन दो ऑप्शनों में से आप अगर तुक्का भी लगाते हैं तो आप 50% सही होने के चांसेस बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर धमाकेदार क्वेश्चन, भारतीय संसद में उच्च सदन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको 20 क्वेश्चन पिछले हम कर चुके हैं, पिछले 20 क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं। चलिए अब आगे करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क में दिया था और इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। भारतीय संसद के उच्च सदन किसे कहा जाता है बताएंगे। तो आपको याद रखना, जो उच्च सदन है वो राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा आपकी कभी विघटित नहीं होती, ये कभी विघटित नहीं होती है और इसका कार्यकाल भी कोई नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं। इसके सदस्यों का आपको याद रखना है, इसके सदस्य जो होते हैं क्या होते हैं भाई साहब? सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपको याद रखना है, वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर राज्यसभा हो गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कह रहा है बाबरनामा, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है, ये किस भाषा में लिखी? अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की? कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के जाना है। तो ये थे आज के बॉयज़ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियोज़ में बताता हूँ, करंट अफेयर्स के रखे जाएंगे आपके एग्जाम में, जो इसमें नहीं है। 22 में से आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताएंगे। साइंस के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे, शायद 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मैंने PDF तैयार किया है। अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। शाम को डेली 6 बजे आपकी ये क्लासेस होती है। थैंक यू।